अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको पिछला गला बनाना सिखाऊंगी। इस गले की वीडियो आप मेरे चैनल स्टिचिंग रूट्स पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आप इसी तरह से सर्च कर लें यूट्यूब पर। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये जो बुकरम बचा हुआ है इसमें से किस तरह से हम पिछला गला जो है निकाल सकते हैं कि ये वाला बुकरम ज़ाया ना जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने बुकरम को फ़ोल्ड कर लिया है तिरछे में ही, और तिरछे में ही अब मैं अपना पिछला गला काटूंगी। सबसे पहले ऊपर स्केल से इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। अब इसी के नीचे हमने अपनी गले की मार्किंग करनी है। फ्रंट का गला मेरा तैयार 7 इंच है, यानी कि 3.5 इंच हाफ़ करेंगे 7 इंच का। जितना आपका गला हो उससे 1 इंच बढ़ाकर आपने बुकरम डबल फोल्ड करना है। जैसे कि मैंने 4.5 कर लिया है, 3.5 पर निशान लगाऊंगी। एक बहुत बड़ी गलती जो होती है वो आगे जाके आपको बताऊंगी। डेप्थ में 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच का गला बैक जो है वो रेडी होगा। सीधा मिला लेना है, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमने अपने गले की शेप देनी है हाथों के साथ। और बाहर की जो मार्किंग है वो आप 1/2 इंच, 1.25 इंच, मैक्सिमम 1 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने तकरीबन 1.25 इंच इस तरह से बाहर की मार्किंग कर रही हूँ। 1.25 इंच से 1 पॉइंट कम ही है। और फिर अब हमने इसी पर कटिंग कर देनी है। बैक गला बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। मगज़ी के साथ भी बनता है, बुकरम के साथ भी बनाया जाता है। तो अगर फ्रंट का गला बहुत हैवी हो तो बैक का गला या फैंसी कपड़ों के जितने भी गले होते हैं आप वो बुकरम के साथ बनाया करें, ना कि मगज़ी के साथ। यहाँ पर ये जो कपड़ा था ये इसके ट्राउज़र में से बचा हुआ था, तो मैं छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो संभाल के रखती हूँ। ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लेंगे सीधा। ये जो क्रीज़ नज़र आ रही है ना आपको, इसके सेंटर में हमने चॉक से निशान लगा लेना है। उससे पहले गले के सेंटर में भी फ्रंट और बैक साइड पर निशान लगा रही हूँ। कंधे की जो कटिंग है उसको भी आप संभाल कर रखा करें। अब उस सेंटर से एक साइड पर 3.5 पर, दूसरी साइड पर भी इस तरह से 3.5 पर निशान लगाएंगे। तो अब हमने इन निशानों के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर इस तरह से गला रखना है और प्रेसिंग लगा देनी है यहाँ पर। अच्छे से प्रेस करने के बाद साइडों से 1/2 इंच का कपड़ा इस तरह से कट कर देना है और फिर इसको प्रेसिंग कर लेनी है। चाहे तो आप ग्लू स्टिक लगा के कर लें, चाहे आप माया वाला पानी लगा के कर लें। जहाँ पर कट का निशान लगेगा कोई सिलाई मैं गले पर पहले नहीं लगा रही कपड़े की फोल्डिंग के लिए। शर्ट की पीछे वाली साइड को मैंने रख लिया है उल्टा ही, जैसे कटिंग किया हुआ था। ये किनारा गले का बंद वाली साइड पर ही जाएगा और इस तरह से जिस तरह से शर्ट को कट किया था वैसे ही दोबारा रखते हुए हमने अपनी शर्ट को साइडों से जो कंधा है इसको बराबर रखते हुए मिलाना है और बिल्कुल फ्रंट के गले के बराबर नीचे वाली साइड पर निशान लगा लेना है। इस तरह से कट भी लगा लेंगे। उसके बाद शर्ट को खोलते हुए सीधा बिछा लेना है। मैंने यहाँ पर उल्टा बिछा लिया था, आपने सीधी साइड पर दोनों साइडों पर निशानों पर जो कट लगाए थे वहाँ पर निशान लगा लेने हैं चौक की मदद से। अब गले को मैं रख रही हूँ। अच्छा, जहाँ पर कलफ वाले पानी के साथ भी इसको प्रेस किया जा सकता है, लेकिन मैंने ग्लू लगा के तो कपड़े को चिपका लिया है ताकि ये हिले ना। अब सबसे पहले हमने गले को इस तरह से रखना है। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि क्या हमारा जो गला है वो बिल्कुल जो निशान लगाया था उस पर आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि जो स्टील, ये देखें तकरीबन 2 पॉइंट दोनों साइडों से ज़्यादा है कपड़ा। गला जो है हमारा थोड़ा सा निशानों से बड़ा है। तो उसका हल क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गले के सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेनी है। गले को शर्ट के ऊपर रखते हुए सेंटर में सिलाई लगाई। उसके बाद ये देखें
जो बुकरम का गले का अंदर वाला किनारा है ना, मैं उसको बिल्कुल कट के बराबर रखते हुए, ये देखें इस किनारे को, ये जो नीचे वाला कट आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल इसके बराबर रखना है। यानी कि इससे क्या होगा कि थोड़ा सा, क्योंकि गला चौड़ाई में बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, जिससे ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा सा झोल में आ गया, लेकिन नीचे से हम झोल पैदा नहीं करेंगे जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। इसकी वजह ये हुई, गला बड़ा इस वजह से हुआ, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो इंची टेप्स का पहला इंच होता है ना, वो बड़ा होता है क्योंकि उसके किनारे पर स्टील लगा होता है, तो तकरीबन 2 पॉइंट का वो होता है, जिसकी वजह से पहला इंच बड़ा हो जाता है और हमारी पैमाइश जो है वो आगे पीछे हो जाती है जब भी हम कोई बारीकी में काम कर रहे हों। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं करूँगी कि जो है गले को थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए, किनारे पर रखते हुए, नीचे वाले हिस्से के किनारे जो हमने कट लगाया था उस पर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब 7 इंच का गला मुझे टोटल रेडी चाहिए था, जो कि मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया। तो अगर 7 इंच का गला रेडी चाहिए तो उसके लिए आपको 3.5 पर नहीं, बल्कि 3.5 से 2 पॉइंट कम करके करते हुए निशान लगाना है। अंदर का कपड़ा कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देंगे सारे गले में, इस तरह से। तो जब भी बैक गला बनाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि पैमाइश जो है वो किस तरह से लेनी है, और अगर इस तरह से थोड़ा सा गला बड़ा हो जाए तो हमने किस तरह से कवर करना है पीछे वाले गले को। अब नीचे वाली शर्ट जो है वो सीधी साइड मेरी तरफ है, ऊपर वाली जो है इस तरह से उल्टी साइड मेरी तरफ है। यानी कि अब हमने शोल्डर जॉइन करने हैं सीधी साइड आपस में मिलाते हुए। सबसे पहले इस तरह से हमने रखना है कि साइडों से जो है ना हमारा शोल्डर वो बराबर होना चाहिए। यहाँ से किनारे बराबर रखते हुए हमने 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखें बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है, जो हमने सिलाई लगाई है उसके बीच में गले को मैंने खोल के ही रखा हुआ है। ऊपर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था गले के लिए। अभी हमने इस गले को इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करना है, क्योंकि हमने गुम सिलाई में रेडी करना है गला। स्कालिफ को यहाँ से टर्न भी कर सकते हैं, मैं आगे जाके बताती हूँ आपको किस तरह से। दोबारा फिर से पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला लेनी है। अभी यहाँ पर तीरे की सिलाई जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो इसको मैं यहाँ पर सीधे कर लेती हूँ। इसको मैं सीधा कर रही हूँ यहाँ पर। अब आती है दूसरी साइड की बारी। ये देखें, ये हमारा गला रेडी हो गया है बैक साइड का। अब दूसरे शोल्डर की तरफ आते हैं, वो किस तरह से अटैच करना है। तो शर्ट को बिल्कुल इसी तरह से ही पड़ा रहने देंगे, और इसकी सिलाई जो है हम गले से शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। जो सिलाई लगाई है हमने पीछे वाले गले की, बिल्कुल उसके बराबर करके हमने अपने फ्रंट के गले का किनारा रखना है, और जितना मार्जिन छोड़ा होगा या 1/2 इंच के मार्जिन पर हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। क्योंकि हमने पहले ही मेजरमेंट पूरी रखी है, तो हमारा जो है कंधा बड़ा छोटा नहीं हुआ। यहाँ से इस कालिफ को इस तरह से टर्न करेंगे पीछे की तरफ, और दोबारा से पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही मैं सिलाई चला लूँगी। अब यहाँ पर इसको टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद इसको मैंने करना है प्रेस अच्छे से। प्रेस करने के बाद हमने इसको करनी है तरपाई। फैंसी और भारी कपड़े जितने भी होते हैं, आप इसी तरह से बुकरम के साथ उनके गले रेडी किया करें। या अगर आप जो हैं वो बाहर की स्टिचिंग कर रहे हैं कस्टमर्स की, और अच्छी जो है आप उनको सिलाई देना चाहते हैं, तो भी आपने जो है वो बैग का गला बुकरम के साथ तैयार किया करें। अब यहाँ पर तरपाई स्टार्ट कर दूँगी मैं। छोटे छोटे टांके भरते हुए हमने तरपाई करना शुरू करनी है। तरपाई करने का बेहतरीन तरीका
बहुत सारे लोग गलत तरीके से तरपाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि उंगलियों से नीचे वाला कपड़ा आगे की तरफ धकेलते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कपड़े में सिलवटें पड़ती जाती हैं और एक साइड बढ़ जाती है, एक साइड कम हो जाती है। तो हमेशा उंगलियों से नीचे वाला कपड़ा अपनी साइड पर जो है ना वो धकेलते हैं, क्योंकि जब हम धागा इस तरह से आगे की तरफ खींचते हैं तो बिल्कुल कपड़ा फिर से आगे की तरफ जो है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर तरपाई हमारी होती है कंप्लीट। अगर फ्रंट के गले पे भी करनी हो तो आप इसी धागे के साथ आगे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर मैं डबल ट्रिपल स्टिच करूँगी और जो कपड़ा बाहर निकला हुआ था थोड़ा सा गला, उसको मैंने अंदर की तरफ टर्न कर दिया और यहाँ पर मैं 3-4 दफ़ा इसको पक्का करके निकाल लूँगी। फाइनली हमारा गला रेडी हो चुका है। गले की जो है ना वो देखने के लिए कि सेट बैठा है कि नहीं, सबसे पहले हमने साइड से जो शोल्डर हैं उनको बराबर करना है, फिटिंग को बराबर करना है, तो हमारा गला हमें पता चलेगा कि कहाँ जो है वो सेट बैठा है। क्योंकि मैंने बैक साइड बढ़ाकर कटिंग की थी, इसकी कटिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इस सूट की इसी चैनल पर कपड़े सिलाई पर, तो उसको भी आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। अब आते हैं बैक साइड पर। ये देखें, किसी किस्म की कोई सिलाई तरपाई भी इवन के बहुत कम नज़र आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं।